और इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया है। पीएम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की लगातार प्रगति का भी जिक्र किया, साथ ही मध्य प्रदेश की भी जमकर तारीफ की है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश के रोड मैप बनाने की भी बात कही है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमपी के लिए उस लाइन का जिक्र किया जो गाहे बगाहे मध्य प्रदेश के लिए यूज किया जाता है। पीएम ने इसमें एक और शब्द जोड़ा, सजग। पीएम ने सजग कहकर एमपी के विकास पथ पर आगे बढ़ने की लालसा का जिक्र किया। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से गति देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी निवेशकों के सामने रखा। पीएम ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण देशवासियों की आकांक्षा ही नहीं बल्कि संकल्प भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों, एजेंसियों, इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपति का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ ही आत्मनिर्भर एमपी बनाने के लिए रोड मैप तैयार है। सीएम ने एमपी में निवेश के लिए बेहतर माहौल की बात भी कही है। उद्योग जगत यहां मंच पर विराजमान है। मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश से जाने माने उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। कल तक चलने वाले सम्मेलन से मध्य प्रदेश को निवेश की उम्मीदें हैं। और इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों ने भी मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर अपनी राय रखी है। रिलायंस की तरफ से निखिल आर मेशवाणी, बजाज के सीएमडी संजीव बजाज और टाटा सन्स की तरफ से एन चंद्रशेखर और आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से कुमार मंगलम बिरला ने अपनी राय रखी। मध्य प्रदेश में उद्योग की अपार संभावनाओं पर अपनी बात रखी है। मध्य प्रदेश इज इन द हार्ट ऑफ इंडिया एंड एज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट्स हेल्थ in a human body. Under the Honorable Chief Minister Shivraj Singh Chauhanji's leadership, India's heart has made great strides in bringing prosperity and growth. Over the last 10 years, Madhya Pradesh GDP has tripled, with nearly 20% growth in 2022 financial year, which was the best amongst all states in India. Madhya Pradesh has tremendous opportunity for all investors, and let me mention just a few. First, it has a very strong mineral base, and 14% of India's cement production is based here. Many of my colleagues have already mentioned about their investments in that space. It is also a leading producer of coal, manganese, limestone, copper, etc. Second, MP has been categorized as an achiever amongst Indian states in the ease of doing business by the World Bank and DIPP in their rankings. With over 100 industrial areas, 7 smart cities, and a robust multimodal transport system, it offers tremendous promise. A global economy that is quite volatile and going through difficulties, India is extremely well placed. Several comments have already been made by the Honorable Prime Minister and Minister of Industry. And from the industry point of view, we see this decade and probably coming decades will see enormous growth opportunity for India. आज दुनिया भर की इकोनॉमी जब एक चुनौती भरे मोड़ पर है, भारत की अर्थव्यवस्था में एक नई बढ़त, एक नई लहक हमें दिख रही है।
भारत की तरक्की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। जब दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी का हाल एक कदम आगे 2 कदम पीछे जैसा है, तब हमारा देश एक नई ऊर्जा, एक नए गति के दमक रहा है और इसी सुनहरे अवसर पर भारत ने G20 की कमान संभाली है। और इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए प्रहलाद पटेल ने बताया कि कैसे एमपी में इंडस्ट्रीज के लिए एक अनुकूल माहौल है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश में नए निवेशक आ रहे हैं और निवेश के जो रास्ते हैं वो खिल रहे। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उन्हीं से बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और अब GIS समिट के जरिए निवेशकों को मध्य प्रदेश में किस तरह का माहौल, कौन सी कठिनाइयां थी जिनको आप दूर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है? सवाल कठिनाइयों का नहीं है, सवाल अनुकूलता का है। अनुकूलता हम भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य में है, हमारी जमीनें अच्छी है, जो चीज दुनिया को चाहिए बाजार में, चाहे मिलेट्स हो, चाहे हमारे जैविक चीजें हों, वो हमारे पास में है। बात होती है कि हम उसको प्रोसेस करके ब्रांड करके कैसे पहुंचाएं। सिर्फ इतनी ही चीजें हैं जिनको करना है और इसलिए भारत सरकार ने जो योजना फूड प्रोसेसिंग में बनाई है उसमें वो सारी स्कीम्स हैं जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, चाहे मार्केटिंग की बात हो, ब्रांडिंग की बात हो, दुनिया के मार्केट में जो चीजें चाहिए। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई है। सर, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कब तक आएंगी और माहौल बदलने वाला है? मुझे लगता है कि हर उद्योगपति अपना अनुभव शेयर कर रहा है और तारीफ कर रहा है मध्य प्रदेश की, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत तेजी के साथ लोग और भी बड़ी संख्या में आएंगे। तो बड़ी तेजी के साथ मध्य प्रदेश में निवेशक आएंगे और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो माहौल है तेजी से बदल रहा है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 इंदौर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा सेक्टर में निवेश से लेकर कंपनियों के साथ हुए MOU पर अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा और सोलर सेक्टर में बड़े निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे, इसी पर फोकस PM नरेंद्र मोदी का भी। और इस वक्त हमारे साथ नवीकरणीय मंत्री हरदीप सिंह डंग, उन्हीं से बात करेंगे। सर, PM का भी फोकस रहा सोलर सेक्टर में कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में आए। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर निवेशक मध्य प्रदेश में आए, कैसा माहौल उनके लिए, और इस सेक्टर में आपको क्या लग रहा है कि निवेश को लेकर क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं समिट के बाद? जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश हेतु जो काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है कि इंदौर में इन्वेस्टर जिस प्रकार से उत्साह से भरे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और उसका नतीजा है कि आज हमारा विभाग द्वारा लगातार उस पे हस्ताक्षर करके उनसे एग्रीमेंट किया जा रहा है। और अभी तक हमारा विभाग 7,000 मेगावाट करीब सोलर से और 5,000 मेगावाट विंड से उत्पादन कर रहा है। हमारा लक्ष्य कितने हुए हैं सर? अभी करीब 450 करोड़ का भी हुआ है और लगातार हम इस पे आज भी और कल भी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा 2 दिन में जो एग्रीमेंट होगा उस विभाग का नाम नवीकरणीय ऊर्जा होगा। इस सेक्टर में सर कितने निवेशक हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, आए हैं, और आपको लग रहा है निवेश की उम्मीदें बढ़ गई हैं? बढ़ गई हैं और उत्साह भी है। कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे, कितने लोग रजिस्ट्रेशन अभी 128 उद्योग के, मतलब परिवारों के उद्योग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए थे। और करीब हाइड्रो वाले वो करीब 10 परिवार के तो कराए थे। ऐसे छोटे मोटे बड़े करके 800 इन्वेस्टर यहाँ पर हमारे विभाग के लिए आए हैं। और मेरा मानना है कि वो करीब जब टोटल लगाया जाएगा तो करीब 450 करोड़ का निवेश यहाँ पर आने की पूरी संभावना है। कितनी कंपनियों से उम्मीदें हैं आपको कि यहाँ पे निवेश अब होगा MOU के बाद? कितनी कंपनियों गिनती बताना अभी जल्दी होगा, और जैसे ही करीब 128। तो ये कहना है जो मंत्री हैं हरदीप सिंह डंग का कि 128 कंपनियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर इच्छुक हैं सोलर सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में, और आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस सेक्टर में बड़े स्तर पर होने वाला है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 इंदौर। तो इसी इन्वेस्टर समिट में युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर इनमें काफी उत्साह है। समिट में शामिल हुए युवाओं से न्यूज सिटी ने खास बातचीत की है। MP में निवेश को लेकर युवाओं ने क्या कहा, आप भी सुनिए।
मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन्वेस्टमेंट हो और खास करके जो बाहर के निवेशक हैं वो भी मध्य प्रदेश का रुख करें, इस पर फोकस है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और अब मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो युवा इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट ले रहे हैं और खास करके जो खुद छोटी छोटी इंडस्ट्री है उसको मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में खोलने के लिए जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो युवा है जिन्होंने इस समिट में इंटरेस्ट लिया है और अपनी इंडस्ट्री और छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उनको मध्य प्रदेश में लाने के लिए जो कोशिश है समिट के लिए वो कर रहे हैं। किस इंडस्ट्री किस उसमें आप काम कर रहे हैं और इस समिट में आके क्या लगा आगे आप लोगों के लिए कितने चांसेस हैं खुद का कुछ छोटी मोटी जो इकाइयां हैं उसको लगाने के लिए, इंडस्ट्री छोटी डालने के लिए? मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट करती हूँ। इस समिट में आके बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग दिखे जिन लोगों को अपना वेबसाइट या ब्रांड बिल्डिंग करना है। उनसे काफ़ी हमने कांटेक्ट किया, बातचीत करी, वार्तालाप हुआ एंड काफ़ी कुछ है, मतलब उन लोग का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश में आप लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सारे अब जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं? हाँ, सब्सिडी अनाउंस कर रहे हैं लोग इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड ऑल, तो उससे हमें बेनिफिट तो पड़ेगा ही। आपको क्या लग रहा है कि कितनी मुश्किलें थी और अब वो आसान हो गई हैं? जिस हिसाब से सब्सिडी घोषित हो जा रही है उससे स्वाभाविक है कि फायदा तो होगा ही, और सरकार माइनिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करे यही हमारा सोचना रहेगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं। और इवनिंग एजेंडा